हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं GBOB के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। अगर आपने पहले लेक्चर लिए होंगे तो तभी आपको इस लेक्चर नंबर 4 की समझ आएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले लेक्चर लें और बाद में अगर आप नहीं आए हैं इस वीडियो के ऊपर तो आप पहले वो लेक्चर ले लें और बाद में आप इस वीडियो पर आएँ। अब इस लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं जो वेंडर साइट्स हैं, जो ऐसी वेबसाइट जिस पर हमने जाकर लिंक लगाना है, वो वेबसाइट्स पर जो उनका डाटा हमने सर्च किया था पिछले लेक्चर में, तो वो जो हमने डाटा है वो हमने सेव कैसे करना है। अगर हमें कोई क्लाइंट हमें आ जाए, हमें ऑर्डर दे कि इसके बारे में, तो हम उसके डाटा कैसे हमने सेव करना है उसके बारे में आज हम उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको स्प्रेडशीट से समझाऊंगा। स्प्रेडशीट मैंने इसके लिए क्यों चुनी काम के लिए, आपको आगे जाकर आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको थोड़ी सी वजाहत यहाँ पे भी देता हूँ ताकि वो गूगल ड्राइव से जुड़ी होती है और जीमेल से भी कनेक्ट होती है। इस वजह से उसका डाटा कभी भी आपके साथ ख़राब नहीं हो सकता। कभी भी उसका डाटा किसी वायरस किसी वजह से भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल ख़राब हो जाए तो वो डाटा कभी नहीं ख़राब हो सकता। आइए चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे करते हैं। दोस्तों, देखें हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो वेंडर साइट्स हैं, वेंडर वेबसाइट्स हैं जी, वो वेबसाइट जिनमें हमने आर्टिकल लगाना है उनका डाटा सेव कैसे करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर गूगल ड्राइव पे जाना है। अगर आपका गूगल अकाउंट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे लगा हुआ है तो आपकी गूगल ड्राइव भी उसके साथ अटैच होगी। ये देखें गूगल स्टोरेज, आपने इसमें जाना है। तो आपसे गो टू ड्राइव, आपने इस ऑप्शन के अंदर जाना है। दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे न्यू जो है लेफ़्ट साइड पे आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल जो शीट है आपने इसमें जाना है। दोस्तों, ये करने से हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो गया। अब फर्स्टली हमने करना क्या है, ये आपने ओपन कर लेना है और नेक्स्ट टैब के ऊपर आपने जाना है और जो भी वेबसाइट्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में आप स्टडी की थी, जो हमने पढ़ा था सारा, वही वेबसाइट्स हमने निकालनी है जिसके बारे में हमने ये डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने की थी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमने की थी। ये देखें ये ओपन हो गया। अब हम फर्स्ट ये वेबसाइट्स कोई भी ओपन कर लें आप, जो जिसका डाटा आपने सेव करना है। ये मैंने फर्स्ट ओपन कर लिया। तो अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको जो टूल्स थे उनके बारे में सारा बताया था, AHREFS के बारे में, उनके DR डोमेन रेटिंग के बारे में। अब हमने उसकी सारी डिटेल यहाँ पे सेव करनी है। हम यहाँ पे AHREFS भी ओपन कर लेते हैं आपके सामने। ये देखें ये भी ओपन हो गया और पिछले लेक्चर के मुताबिक हम इसके नीचे जाकर इसके अंदर बैक लिंक चेकर पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। हमने इसकी डोमेन को ये देखें कॉपी करके, जिस तरह के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसमें जाकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि इसके जो SEO टूल्स हैं, SEO मैट्रिक्स हैं, वो क्या हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे सामने ओपन हो चुका है। हमने अब ये डाटा हमने उसमें स्टोर कैसे करना है। फर्स्टली देखें हम यहाँ पे आ चुके हैं ये स्प्रेडशीट के ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको स्प्रेडशीट क्यों ओपन करने को कहा, इसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि ये हमारे गूगल अकाउंट के साथ अटैच होती है। और अगर आपका मोबाइल या जो लैपटॉप जिसमें काम कर रहे हैं या कंप्यूटर अगर आप उड़ भी जाता है, किसी वायरस की कोई भी वजह आती है, तो ये डाटा आपका सेव रहेगा। अक्सर लोग हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बात से प्रॉब्लम आई, उनका डाटा ख़राब हो गया, बाद में कहाँ से आए। तो स्प्रेडशीट में उनको रेकमेंड करूँगा जिसकी वजह से उनका डाटा सेव रहेगा। सब फर्स्टली हमने क्या करना है, ये पहले बॉक्स के अंदर आपने डोमेन लिख देना है। सेकंड में DR, फिर DA, फिर RFRD। ये डोमेन रेटिंग है, डोमेन अथॉरिटी, रेफरिंग डोमेन है। उसके बाद आप प्राइस लिख दें, कॉन्टैक्ट डेट लिख दें, कॉन्टैक्ट मेथड लिख दें और यहाँ पे हम स्टेटस लिख देते हैं।
कलर आपने चेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज़ कोई इतना है तो नहीं इसमें लाजमी कोई करना है। मैं देखें इसे बोल्ड करते हैं आप, ये बोल्ड हो गया है। और अब आप ये जो टेक्स्ट है इसका कलर आपने कौन सा रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये येलो रख देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं इसके अंदर ब्लैक रख देता हूँ। ये देखें ये आगे इस तरह की थोड़ा प्यारा लगता है, बंदा काम करने में भी थोड़ा मज़ा आता है। अभी देखें डोमेन, सबसे पहले डोमेन मांग रहा है हमसे, जो हमने वहाँ पे कॉपी की थी वही हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये जो है बॉक्स, इसमें हमने फर्स्टली हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। चलें अब यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ये देखें ये मैंने वहाँ पे की थी तो अभी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये DR इसकी क्या थी, हमने यहाँ पे AHREFS टूल्स के ज़रिए हमने इसकी DR डोमेन रेटिंग निकाली थी। अब वो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, 44 थी। ये देखें 44 मैंने एंटर कर दी है। डोमेन अथॉरिटी ये हमने मोज के ज़रिए निकालनी थी। तो मेरा तो ये था कि जहन के मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, पर चलें आपको मैं थोड़ा गाइड करके बता देता हूँ, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। कहाँ रह गया, ये देखें यहाँ पे आ गई जो हमने डोमेन यहाँ कॉपी की थी। यहाँ पे हम कर देते हैं कॉपी, एनालाइज डोमेन करते हैं। ये देखें दोस्तों डोमेन अथॉरिटी हमारे पास 35 आ चुकी है। अब हमने डोमेन अथॉरिटी जगह 35 लिख देना है, 35। ये भी एंटर हो गया। अब रेफरिंग डोमेन हमने, ये देखें रेफरिंग डोमेन के हैं 1095, ये आपने एंटर कर देनी है 1095। प्राइस अभी हमारी उनसे डील नहीं हुई तो हमने फ़िलहाल प्राइस नहीं लिखेंगे। कॉन्टैक्ट डेट, कॉन्टैक्ट मेथड और स्टेटस। अब मैं इसके बारे में आपके बात करने जा रहा हूँ। फर्स्टली मैंने बताया कि आपने कोई भी वेबसाइट है उसका डाटा सेव कैसे करना है। फर्स्टली हमने उसकी डोमेन ली और AHREFS जो टूल है इसके अंदर डाल के हमने उसके जो जितनी मैट्रिक्स थी, ये सारी मैट्रिक्स ये हमने ओपन की। अगर आप बाय टूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा डिटेल मिलेगी और आप ज़्यादा डिटेल अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। उसके बाद मैंने डोमेन अथॉरिटी इसकी निकाली कि moz.com से, ये निकला, ये ओपन हो गई। तो ये काम हमारे 3 काम हो गए। अब प्राइस, कॉन्टैक्ट डेट, कॉन्टैक्ट मेथड और स्टेटस, ये सबसे अहम काम है। अब हमने करना क्या है, अब हमने फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी तो अब हमने देखा हम इससे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका मेथड क्या है, क्या चीज़ कहाँ है, कोई इन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया है जिससे हम इस वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कर सकें। अब दोस्तों ये देखें इसमें जो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, डोंट हेजिटेट टू ड्रॉप अस ईमेल एट फिल फॉर्म बिलो। ये हमें कह रहा है कि हम जो ये फॉर्म है यही फिल करें, ईमेल पे बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म फिल करेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो कर देंगे, अगर नहीं तो वो नहीं करेंगे आप। तो आप ऐसा करें कि इसी पेज को कर लें, फ्रंट पेज पे ही। अब यही डोमेन जो है, आप मुकम्मल जो डोमेन है अब इसको कॉपी कर लें, क्योंकि इसके फ्रंट हमने इसके ये पेज इसलिए लिया है, ये लिंक इसलिए लिया है क्योंकि इसके फ्रंट पेज के ऊपर इसकी डिटेल थी कि हम इसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकें। ये देखें हो गए। तो अब हम कॉन्टैक्ट मेथड, ये थोड़ा मैं जगह का प्रॉब्लम आ गया, चलें कोई नहीं, यहाँ लिख लेंगे, वो खुद ही भी चल जाएगा। अब कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, अब हमने उनसे, ये गलती हो गई, कॉन्टैक्ट डेट की जगह कॉन्टैक्ट मेथड था और ये मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट डेट और मेथड। अब देखें दोस्तों ये कॉन्टैक्ट मेथड ये था कि हमने ये ईमेल लिख लिया, अगर कभी हमें कॉन्टैक्ट करना पड़े तो हम ये इस ईमेल से ओपन करेंगे। और कॉन्टैक्ट डेट ये है। अब दोस्तों हमारे ये भी हमें बात ख़त्म हो गई कि हमने ये 4 कैसे लिख रहे हैं और कॉन्टैक्ट मेथड कैसे लिखना है। अब कॉन्टैक्ट डेट की बारी आई है। अब कॉन्टैक्ट डेट कैसे लिखें, अब हम जिस डेट को इस वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे हम वही डेट यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने ईमेल के ज़रिए, अब उन्होंने तो इस वेबसाइट के अंदर हमें उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ कॉन्टैक्ट करने का, डायरेक्ट उसने कहा है फॉर्म सबमिट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी कोई वेबसाइट दिखाता हूं जिसमें उसने हमें ऑप्शन दिया हो कॉन्टैक्ट करने का, मेथड क्या है हम उसमें जाके चेक कर लेते हैं।
मोस्टली वेबसाइट जो हैं उनके ऊपर जाके हमने ईमेल के ज़रिए उनसे हमने बात करनी होती है। देखें दोस्तों, ये भी वेबसाइट आ चुकी है। अब हम इसका देखते हैं कि ये क्या चीज़ मांगती है। सबमिट चूज़ फाइल, दोस्तों ये भी यही चीज़ मांग रही है। अब हम थोड़ा नीचे चल जाते हैं किसी और वेबसाइट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये देखें दोस्तों, अब ये पेज हमने ओपन कर दिया है। अब देखें कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है इनकी वेबसाइट के ऊपर, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। कंप्लीट कनेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, यू ईमेल सब्जेक्ट मैसेज। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, योर ईमेल सब्जेक्ट योर मैसेज योर नेम। अब यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि आपने क्या चीज़ सेंड करनी है। इफ़ एनी आर्टिकल पोस्ट प्रपोजल कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनी अदर रिक्वेस्ट। तो हमें इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना ईमेल सेंड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अब और अपना मैसेज छोड़ना पड़ेगा इनके लिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अब जिस डेट को हम इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल के ज़रिए, हमें वो डेट अपने पास सेव कर लेना होगी, ताकि हमारे पास कल को डेटा हो। जिस तरह मैंने की है, अभी फॉर एग्जांपल ये डेट आई तो नहीं है, तो मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपको पता लग जाए कि हम कॉन्टैक्ट डेट क्या लिखनी है, इस जगह पर क्या चीज़ लिखनी है। अब बात होगी हमारी डोमेन लिखने की, DRDA और कॉन्टैक्ट मेथड और कॉन्टैक्ट डेट। इस सब के बारे में आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी उम्मीद है। और अब हम बात करते हैं स्टेटस और प्राइस के बारे में। अब हमने कॉन्टैक्ट उनसे डेट लिख दी कॉन्टैक्ट करने की। अब वक्त के साथ साथ अब हमें जब वो जवाब देंगे तो हमारी उनके साथ डील होगी कि हम कितने में वो वेबसाइट जो है उस पर जो हम अपना आर्टिकल लगाएंगे तो वो कितने में हमें वो देंगे वेबसाइट, हम उनसे डील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे से मान जाते हैं किसी भी प्राइस के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ $20 पे मान जाते हैं, वो $20 पर मेरे से मान गए, तो मैंने प्राइस $20 लिख दी और स्टेटस क्या लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं किया अभी इस वेबसाइट के साथ, तो आपने यहाँ पे लिख देना है सीडिंग आपने लिख देना है कि हम अभी कोई काम नहीं किया, अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही अभी सिर्फ हमने डाटा इकट्ठा किया। जब आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने देखना कॉन्टैक्ट आपने जिस दिन किया आपने कॉन्टैक्ट स्टेटस लिख देना है। और जब आपके कॉन्टैक्ट हो जाए और डील डन हो जाए, आप डील डन या फिर आप कोई भी अपना से नाम लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। आपने यहाँ पे डील डन लिख देना है और यहाँ पे प्राइस लिख देनी है। और जब भी आपको कोई वेबसाइट जो है आपको कोई ऑर्डर करे दूसरी वेबसाइट, आप फाइवर में जब अकाउंट बनाएंगे आपको कोई आएगी वेबसाइट के मेरे ये आर्टिकल लगाएं, तो आप सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट ऑन करेंगे, अपना डेटा देखेंगे कि ये क्या है। अब मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखनी थी तो वो लिखना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड, ये भी चीज़ आप साथ ऐड कर लें, कैटेगरी। अब आपसे जब वो आपसे बात करेंगे, जो आपसे फाइवर के ऊपर आपसे ग्राहक आएगा आपका, तो वो आपसे आप ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, मतलब कि आपके पास कैटेगरी सारीज भी हो सकती हैं, आप 5 से 6 या 7-8 कैटेगरीज भी आपके पास हो सकती हैं। तो आपको बताएगा कि मेरी इस कैटेगरी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे कैटेगरी भी लिख देंगे। यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, तो हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसकी लिख दी कैटेगरी। अब जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड हो, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई आपने वेबसाइट किया है वो हेल्थ से रिलेटेड हो तो आप हेल्थ लिख दें। अब कोई भी हो सकती है उसमें, इस तरह मेडिसिन वगैरह वो हेल्थ से है, आगे जो है वो बिजनेस से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप कोई और आपके पास कोई और किस्म की कंपनी है, जैसे मोटर बाइक्स के बारे में है तो ऑटोमोबाइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी। दरअसल मेरी बात आपको यही समझाना था कि आपने जो यहाँ पे काम करना है उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कराना मेरा मकसद था। तो ये देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर आपको रिव्यू करवा देता हूँ इस बारे में।
डोमेन क्या थी, डोमेन वो जो वेबसाइट की जो हम यहाँ से कॉपी करते हैं .com ये सारा हम कॉपी करते हैं, ये हमें यहाँ पर डोमेन लिख देनी है। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, हमने AHREFS टूल ओपन करना है और उसमें जो हमने बाय किया हुआ है हमने उसमें एंटर करना है, उसकी डोमेन एंटर करनी है। तो हमें जवाब में ये इस तरह का पेज दे देगा, डोमेन रेटिंग और रेफरिंग डोमेन। हमें ये दो चीज़ें हमने पकड़नी हैं और अपनी जो स्प्रेडशीट है इसके अंदर डोमेन रेटिंग लिख देनी है, डोमेन अथॉरिटी लिख देनी है और रेफरिंग डोमेन। डोमेन अथॉरिटी हमने मोज से ली थी तो हमने ये देखें मोज से, ये हमने यहाँ पे लिख देनी है। ये 4 चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उस वेबसाइट के बाद जाना है और उनका कॉन्टैक्ट मेथड जो है उस पेज पे जाके उस पेज की डोमेन लेनी है, उस पेज का URL लेना है। देखें फॉर एग्जांपल अब हम कॉन्टैक्ट अस पे गए ना, जब यहाँ पे ये वेबसाइट पे ये देखें कॉन्टैक्ट अस पे गए ना, तो इसकी जो डोमेन है ये देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस भी साथ आ रहा है। ये देखें आपके सामने, ये देखें जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट अस भी साथ आ रहा है। अब ये सारी को हमने कॉपी करना है क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट अस पे डायरेक्ट पे हमने उस पेज पे जाना होगा, तो हम डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को हम यहाँ पे वो वाला कॉपी कर लेंगे। अब हमने लिखना है उसके बाद कि हमने जिस डेट को उनसे कॉन्टैक्ट किया है हमने वो कॉन्टैक्ट डेट लिख देंगे और उसके बाद हमने ये करना है कि जो स्टेटस क्या है, हमने उनसे बात कर ली है नहीं की है, कब करनी है, ये सारी बातें लिखनी है। अगर आपने बात नहीं की तो मैं आपको फिर बताता हूँ, आपने सीडिंग लिखना है। अगर आपने बात कर ली है तो आपने उनसे लिखना है कॉन्टैक्टेड। मैं आपको इजीली वर्ड में समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और थर्डली अगर आपने उनसे डील डन कर ली है तो आप डील डन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने कैटेगरी लिखनी है, जो ये वेबसाइट है आपने जिसकी डिटेल लिखनी है उसकी कैटेगरी कौन सी है। दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि इन वेबसाइट है, आप इसके बाद ये डेटे आपने इकट्ठा करने के बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।